Hello friends, once again a warm welcome to Log Talk, and today we bring a very great personality who will enhance your personality. Yes my dear friends, I am talking about उष्मा छेड़ा. नींव की नींव जिन्होंने 8 साल पहले रखी, आज घाटकोपर, विले पार्ले और माटुंगा में 3 सक्सेसफुल सेंटर्स जो चला रही हैं, एंड लॉकडाउन में भी जिनका ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑन है. पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है स्पोर्ट्स फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में, और उससे भी ज़्यादा वो एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं. अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर फिटनेस, फॉर न्यूट्रिशन is one and only Ushma Chheda. So let's begin a log talk with Ushma Chheda. Hi Ushma जी, how are you? भाई आपसे सबसे पहला सवाल आज हम ये पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन के इस समय में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे. मतलब कई लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, पर कई लोगों को एक्सरसाइज एग्जैक्टली एज अ फॉर्म ऑफ फिटनेस नहीं पसंद. कई लोग डांस को पसंद करते हैं, कई लोग जुम्बा को पसंद करते हैं. क्या ऐसे और भी ऑप्शंस हैं दुनिया में कि जिसके साथ हम फिटनेस के साथ जुड़े रहें? कौन कहता है कि एक्सरसाइज के लिए हमें जिम जाना जरूरी है या फिर गार्डन में वॉक करना जरूरी है. एक्सरसाइज हम कहाँ भी कर सकते हैं. हमारे पास अगर म्यूजिक है या फिर इंटरनेट है, सो इंटरनेट पे यू कैन ऑलवेज सी यूट्यूब चैनल्स which has HIT, then which has Zumba, which has also walk करके videos there. So as per your fitness levels, whether you are a beginner, intermediate या फिर advanced, you can pick the video and just follow it at home. So it's not important to have a particular setup for exercise. You can do it anywhere. उष्मा जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि जब से नींव की शुरुआत हुई है तब से आपने एक नींव रख दी है. लोगों को इतना कॉन्शियस कर दिया है कि लोग फिटनेस के प्रति काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं. वैसे तो लकीली लॉकडाउन के इस पीरियड में बाहर का फूड कम्प्लीटली बाहर हो चुका है हमारी ज़िंदगी में से. पर फिर भी एक बात है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इवन आवर एज ग्रुप, आई मीन वी रियली वांट टू ईट आउटसाइड फूड एंड it's really missing in our lives. So how will you motivate us in this lockdown period? So youngsters nowadays need a lot of variety of food. They are so used to multi-cuisine food, and we are always accessible to different kind of recipes online. So this is the best way which you can try new recipes. हम different cuisines try कर सकते हैं घर पे. Mexican try कर सकते हैं, Italian. और जब वो लोग इन्वॉल्व हुए, गर्ल्स या बॉयज दोनों भी इन्वॉल्व हुए कुकिंग में, ऑटोमेटिकली दे आर आउटलुक टुवर्ड्स कुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू चेंजेस. सो इट्स नॉट बोरिंग, इट्स इंटरेस्टिंग. एंड अगर समझो थाई करी खाने का मन, हमारे ग्रोसरीज तो सब अवेलेबल है ही. सो ऑलवेज ग्रोसरी लेके घर पे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट कुजीन्स. एंटरटेनमेंट भी रहेगा और टेस्टी फूड भी रहेगा, दोनों हो जाएगा. उष्मा जी, मैंने देखा है कि मोटापा होना आज के ज़माने में वो सबसे बड़ी ख़राब बात है. द पीपल हु आर फैट और ओबीज, दे रियली लिव इन गिल्ट एंड दैट अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ. इज फैटनेस और ओबेसिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग? I don't think fat people should feel guilty about being fat, because it's not about the look. It's about how you carry yourself, how confident you are, your personality. All that matters a lot. It is not only the obesity or the size which matters. Second, who said that thin people are healthy? No, it's not necessary that all thin people are healthy, and also not all fat people are unhealthy. Fatness not only comes from overeating, it also comes from genetics. Probably it comes from hormonal imbalances. It comes from irregular eating habits. Also, it comes from a lot of stress. So, observing people or looking at fat people as ये तो मोटी ज़्यादा खाती होगी, that is a wrong attitude. Also, not all obese people are unhealthy. So, it's important to see that you should be healthy, your immunity should be good, you should be full on toes, full on energetic and enthusiastic. Finally, the personality matters and not the looks. उष्मा जी, आज का आखिरी सवाल आपके लिए. मैं ये जानना चाहूँगी या फिर हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहेगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस
between losing weight and developing fitness? Losing weight is not always fitness, because if a person is losing weight very fast, he's following a soup salad diet and a crash diet, he's going to definitely lose weight. But he's going to lose his immunity, he's going to lose his muscles, which in turn is going to affect his metabolism. And in few months, he's going to be fat again. So losing fat is very important. And when a person is losing fat, automatically his fitness is becoming better. His weight loss is happening through fat loss. His inches are becoming more, inch loss is visible. Also, when a person is becoming fitter, the person is exercising, the person is following a healthy regimen, he is losing that extra fat which the body is not needing. So, losing weight and developing fitness can go together as well as cannot go together. It depends on how you're losing weight. It's the most important thing. I'm sure Ushma Chheda must be working very well in this lockdown period and coming up with new ideas. So we are really excited to listen to your new ideas and how are you working in this lockdown period. Our work from home is going on in a very organized manner. Myself, dietitian and the client, all of us are having a conference call and we are understanding their situation, seeing what groceries are available and planning their diets. So a lot of people are still losing weight in the quarantine time as well. Also, we are working on social media. We are developing a lot of recipes and Instagram is on fire for us. So it's a good experience and it is also helping us to understand how we can improve it digitally. So there's always a good in everything. And thank you so much for making it possible and giving your precious time to our Lock Talk. Bye-bye.